नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि आप भी फार्मर आईडी कार्ड बना रहे हैं, किसी कारणवश आपका फार्मर आईडी कार्ड नहीं बन पा रहा है, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कि किस तरीके से आप फार्मर आईडी कार्ड बना सकते हैं। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मेरा नाम है सुरेश कुमार और आप देखिए बिग अपडेट। पूरे देश भर में जितने भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी है, सभी के लिए जो है फार्मर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य हो चुका है। तो आप भी अपने फिर अपने परिवार में जो भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी है, उन सभी का जल्दी से जल्दी आप फार्मर रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। फार्मर रजिस्ट्रेशन आप कई तरीके से कर सकते हैं। जैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन से करना चाहते हैं तो खुद से भी कर सकते हैं, किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर में भी जा कर के आप करवा सकते हैं, साइबर कैफे में भी जा कर के करवा सकते हैं। आपके एरिया के जो राजस्व कर्मचारी हैं उनके माध्यम से भी करवा सकते हैं, किसान कोऑर्डिनेटर सलाहकार जो उनके माध्यम से भी करवा सकते हैं। यानी कि आप किसी भी तरीके से यदि आप फार्मर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो बहुत सारा ऑप्शन आपको सरकार की तरफ से मिला हुआ है, जो कि आप फार्मर आईडी बनवा करके आप अपना जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है उसको बंद होने से बचा सकते हैं। तो ये तो आपको बता दिए कि किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। यदि आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो इसमें जो आपका डॉक्यूमेंट लगेगा, सबसे पहले आपका आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ रहना चाहिए। आपके नाम से ज़मीन का रसीद होना चाहिए। आपका जो आधार कार्ड है उसमें और जो आपका ज़मीन का रसीद है दोनों में एक नाम होना चाहिए। यदि आपके बाप दादा के नाम से ज़मीन है तो फिर यदि आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है तो आपका फिलहाल जो ये कार्ड जो है फार्मर आईडी कार्ड वो नहीं बन पाएगा। सरकार की तरफ से यदि इसमें कुछ अपडेट होता है तब जाकर के आप बनवा सकते हैं, लेकिन फार्मर आईडी कार्ड जो बनवाना आपके लिए ज़रूरी है। तो आगे आपको बता रहा हूँ कि यदि आपका आधार कार्ड में जो नाम है वो और ज़मीन का जो रसीद है उस दोनों में नाम अगर मैच नहीं कर रहा है तो फिर आप किस तरीके से इसको सुधार कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे को बताना चाहता हूँ कि यदि आप फार्मर आईडी कार्ड बना लेते हैं तो इससे सिर्फ सरकार का ही फायदा नहीं है, आपका भी फायदा होने वाला है। क्योंकि अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं तो आपको बार बार हमेशा कुछ ना कुछ पेपर वगैरह का वेरिफिकेशन करवाना होता है, तब जाकर के आपका जो किस्त है वो आपका मिल पाता है। लेकिन यदि आप फार्मर आईडी कार्ड बना लेते हैं तो सरकार के पास में मैक्सिमम डाटा आपका चला जाता है और आपको बार बार वेरिफिकेशन का झंझट से छुटकारा मिल जाता है। साथ ही साथ यदि आप किसी भी तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं जो कि किसान से संबंधित है तो आपको आसान तरीके से मिल जाएगा। उसके अलावा यदि आप बैंक से लोन लेना चाहते हो वो भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपका जो फार्मर रजिस्ट्रेशन उसी में आपका डिटेल छिपा हुआ है, आपके ज़मीन का डिटेल छिपा हुआ है। तो सब कुछ आपको फार्मर आईडी कार्ड से मिलने वाला है। तो फार्मर रजिस्ट्रेशन आपका जरूर करवा लेना चाहिए। यदि आपका आधार कार्ड में नाम गलत है या फिर आपका रसीद में नाम गलत है तो दोनों को किस तरीके से आप ठीक करवाइएगा। आधार कार्ड में नाम यदि आप ठीक करवाते हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। जो भी आपका डॉक्यूमेंट या फिर जो भी आपका बैंक अकाउंट वगैरह है उसमें भी आपको परेशानी हो सकता है। तो सबसे जो आसान तरीका है, आपको अपनी ज़मीन के रसीद को ही सुधार करवा लेना है। ज़मीन के रसीद को सुधार करवाने के लिए आपके जो राज्य है, आपके राज्य का जो ज़मीन का वेबसाइट होगा वहाँ पे जाकर के आप सुधार करवा सकते हैं। अपने अंचल में जाकर के सुधार करवा सकते हैं। राजस्व अधिकारी उनके माध्यम से भी आप सुधार करवा सकते हैं। और आपको उससे पहले सुधार करवाने से पहले आपको एक काम करवाना पड़ेगा। सबसे पहले तो राजस्व अधिकारी से आपको संपर्क कर लेना है और उनसे पूछना है कि मेरा नाम जो है ये गलत है, इसके कारण से मेरा फार्मर रजिस्ट्रेशन नहीं बन पा रहा है, तो हम कैसे इसको ठीक करवाएंगे। वो आपको जो सलाह देंगे उनके हिसाब से आपको काम करवाना है। वैसे मैं अपनी जानकारी के मुताबिक आपको बताना चाहता हूँ कि आपको अपना आधार कार्ड और ज़मीन का रसीद लेकर के आपको अपने ज़िले में जो कोर्ट है वहाँ पे जा कर के एक एफिडेविट बनवा लेना है। एफिडेविट बनवाने के बाद किसी भी साइबर कैफे में जाकर के आपको परिमार्जन कर लेना है। अपनी ज़मीन का जो भी आपके आधार कार्ड में नाम है सही नाम उस पर दे देना है। उसके बाद 15 से 20 दिनों के बाद जो आपकी ज़मीन का डिटेल्स है वो और आधार कार्ड में जो नाम है दोनों आपका ठीक हो जाएगा, तब जाकर के आप फार्मर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यदि आपके बाप दादा के नाम से ज़मीन है, आपके नाम से नहीं है, आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है, तो उसके लिए आपके जो पूर्वजों का ज़मीन है उस ज़मीन को आपको अपने नाम से करवाना पड़ेगा, तभी जाकर के आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आने वाले टाइम में आपका फार्मर रजिस्ट्रेशन भी तभी हो जाएगा, नहीं तो फिर आप इस योजना से वंचित रह सकते हैं। यदि पूर्वजों के नाम से ज़मीन है और आप अपने नाम से लेना चाहते हैं तो सरकार की तरफ से बहुत सारी समय समय पे जो है कैंप मोड में काम करवाया जा रहा था, जिसकी मदद से आप
जो भी आपके पूर्वजों का ज़मीन है उनको आप अपने नाम से करवा सकते हैं। फिर अभी भी आपके पास में मौका है, राजस्व कर्मचारी से मिल करके बात कीजिएगा। जो भी प्रोसेस बताएंगे उनके माध्यम से जो आप अपने पूर्वजों की ज़मीन को अपने नाम करवा पाइएगा। या फिर हम जो आपको बता रहे हैं कि जैसे कि आपको जो भी ज़मीन है, आप जितने भी भाई हैं सभी का एक जो अमीन के माध्यम से रफ पेपर में पूरा ब्यौरा बना लेना है और आपको जो कोर्ट है वहाँ पे जाकर के स्टाम्प पेपर ले लेना है, वकील को पकड़ लेना है कि मेरे पूर्वजों का ज़मीन है और हम इसको अपने नाम से करवाना चाहते हैं। बहुत ही कम खर्चे में आपके नाम से ज़मीन हो जाएगा। वहाँ पे वो क्या करेंगे, स्टाम्प पे शेड्यूल बनाएंगे, एक भाई का नाम देंगे, उसके हिस्से में जितना ज़मीन है जो खाता खेसरा रखवा है वो सारा दर्शाएंगे। उसी तरीके से यदि एक भाई है तो एक ही भाई का पूरा चीज़ आ जाएगा, यदि 2 है, 3 है, 5 है, 10 है तो उसका उसी तरीके से शेड्यूल वाइज जारी किया जाएगा, स्टाम्प पे लिखा जाएगा। और वहाँ पे जो फिर आप जिस तरीके से ज़मीन खरीदते हैं तो ऑनलाइन करते हैं, उसी तरीके से किसी भी साइबर कैफ़े में जाकर के आपको ऑनलाइन करवा लेना है। रिसिप्ट लेकर के आपको राजस्व कर्मचारी को दे देना है या फिर जो भी साइबर कैफ़े वाले हैं वही आपका पूरा काम करवा देंगे और तकरीबन 1 से 1.5 महीने में आपके नाम से ज़मीन हो जाएगा। और फिर आप अपने जो भी फार्मर रजिस्ट्रेशन है उसको आप पूरा कर सकते हैं या फिर जो भी आपका किसान से संबंधित काम है उसको आप पूरा कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको मैं सही तरीके से जानकारी दे पाया कि यदि आपको फार्मर रजिस्ट्रेशन करवाने में किसी भी तरीके का दिक्कत हो रहा है तो उसको आप कैसे ठीक कीजिएगा। यदि आपके नाम से ज़मीन है तो उसको कैसे आप अपने नाम पर लाइएगा। यदि आपके आधार कार्ड में ज़मीन का नाम जो है वो और आधार कार्ड में नाम मैच नहीं कर रहा है तो कैसे आप ठीक कीजिएगा। हल्का फल्का कोई भी मिस्टेक है जैसे अनुस्वार, दुर्घोकार, ये चीज़ में अगर मिस्टेक है तो वहाँ पे जब आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा या फिर कहीं पे भी करवाइएगा तो जो नाम है, जो एक साइड वाला जो नाम रहता है वो पहले से लिखा हुआ रहता है, दूसरे वाले साइड का जो नाम होता है उसको आप खुद से एडिट कर सकते हैं, उसको आप चेंज करके देख सकते हैं। हो सकता है कि आपका प्रोसेस हो सकता है। जो भी मैं इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ ये अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक साइबर कैफ़े भी है यहाँ पे अभी मैं जाऊँगा दुकान पे, वहाँ पे मैं ये सब काम भी करता हूँ। तो वहाँ पे जो रियल मुझे जो फील होता है, जो हम जिस तरीके से प्रॉब्लम फेस करते हैं उसी के बेसिस पे आपको ये वीडियो बना करके आप सभी के लिए मैं कुछ समाधान देने का कोशिश किया हूँ। तो यदि ये वीडियो आप सभी के काम का लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो में जो भी जानकारी दी है उसके अलावा और भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का 100% मैं रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को एंड करो। मेरा नाम है सुरेश कुमार, आप देख रहे थे बिग अपडेट। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।